में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर पंचायत अधिकार संघ के बैनर तले भावी प्रत्याशियों ने लखनऊ के इको गार्डन में 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना दिया। इसके बाद वो आमरण अनशन पर भी बैठे। आरोप है कि पंचायत चुनाव करवाने को लेकर जब आमरण अनशन पर ये भावी प्रत्याशी बैठे थे, तब पुलिस आई, उन्हें एक नोटिस थमाई और इलाज करवाने के नाम पर लोकबंधु अस्पताल ले जाकर उन्हें डिटेन किया गया, जिसके बाद उनका आमरण अनशन समाप्त हो गया। ताजा अपडेट ये मिल रही है कि पंचायत अधिकार संघ के पदाधिकारियों की मुलाकात होने जा रही है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से। तो ताजा अपडेट के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं पंचायत अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल जी। तो संदीप जी, आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। जानकारी ये चाहेंगे, पंचायत चुनाव को लेकर आप लोगों ने लगातार मोर्चा खोल रखा है। इस बीच ये अपडेट मिल रही है कि आप लोगों को बुलाया गया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा। कब आपकी मुलाकात प्रस्तावित है और क्या कुछ आश्वासन मिलने की उम्मीद है? सबसे पहले भैया आई इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, पंचायत चुनाव की जो अभी तारीखों का मामला चल रहा है, लगातार सभी लोग देख रहे हैं 3-4 महीने से जितने भी प्रत्याशी हैं इस पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाजें उठा रहे हैं। हम लोग का जो धरना 10 अगस्त को इको गार्डन लखनऊ में चल रहा था, 13 तारीख तक हम लोग का धरना चला, लोग आए, काफी संख्या में लोग पहुंच भी रहे थे। 13 तारीख की रात में ये जो निकम्मी सरकार और तानाशाही पुलिस का जो रवैया है, इन लोगों ने 13 तारीख को रात में मुझे 1 बजे नोटिस पकड़ाते, और नोटिस पकड़ाने के बाद ही इमीडिएटली वो लोग एज अ मेडिकल के नाम पर हम लोग को अरेस्ट करते और हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। क्योंकि ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अन्य जितने भी लोग सब जानते हैं कि नोटिस किसी को देने के बाद आप इमीडिएटली किसी को डिटेन नहीं कर सकते। खैर वो तो बात रही कि चलो जो 13 तारीख में बीत गया। सुबह हम लोग 14 तारीख के बाद 14 तारीख के शाम को हम लोग घर पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे जो जिले की पुलिस प्रशासन होती है उनको सौंपा जाता है और वो शाम को ला करके हम लोग को घर छोड़ते हैं। 15 तारीख को हम लोग सुबह फिर से लखनऊ इको गार्डन पहुंचते हैं। तो वहाँ ये देखने को मिलता है कि इको गार्डन लखनऊ में जो इको गार्डन का मेन गेट है, जहाँ पे हम लोग धरना करते हैं, धरने के बाहर कम से कम 150 पुलिस वहाँ बाहर खड़ी कर दी गई और गेट को संपूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया। और हम लोग उस टाइम पे जहाँ कहीं किसी भी ठेले पर या शॉप पर खड़े हो रहे थे चाय पानी के लिए, तो साथ उनको भी हटा दिया जा रहा था। तो इससे एक बात ये सामने निकल के आ रही है कि ये सरकार के पास और ये जो पुलिस प्रशासन के पास ये जो तानाशाही रवैया, ये कहीं ना कहीं अब झुक चुकी है। और हमारे जो अन्य प्रत्याशी हैं इनको केवल एक एकता दिखाने की जरूरत है। और रही ब्रजेश पाठक जी से बैठक की बात, तो इनका प्रस्ताव कल कल के लिए प्रस्ताव आया हुआ है इनका। तो इसमें हमारे जो मुख्य पदाधिकारी जाएंगे, नीरज कुमार जो राष्ट्रीय महासचिव है पंचायत अधिकार संघ से, और अमन त्रिपाठी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, और आनंद कुमार मिश्रा जी जो गोना से बिलोंग करते हैं। तो ये लोग कल ब्रजेश पाठक से बैठक करने जा रहे हैं पंचायत चुनाव के बारे में। और ये बातें वहाँ बैठक में बिल्कुल साफ कर दी जाएंगी कि अगर आप विधानसभा से पहले चुनाव नहीं करवाते हैं तो इसका सामना आपको 2027 में प्रत्याशियों से करना पड़ेगा। जी संदीप जी, जानकारी ये चाहेंगे कि आपका कहना है कि आप लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, तो पुलिस ने आपका मेडिकल कराने के नाम पर, इलाज कराने के नाम पर पुलिस आपको लोकबंधु अस्पताल ले गई, उसके बाद आपको डिटेन कर दिया, फिर आपको दोबारा धरना प्रदर्शन करने नहीं दिया गया या आमरण अनशन पर बैठने नहीं दिया गया, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई जब आप लोग दोबारा वहां पर 15 अगस्त को पहुंचे। इस बीच आज कोटेदारों का एक सम्मेलन था लखनऊ में। डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने साफ कह दिया कोटेदारों से कि जो पंचायत चुनाव है वो विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, और उन्होंने भाजपा के लिए समर्थन भी मांगा है कोटेदारों से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव जो है विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, दूसरे डिप्टी सीएम से आप लोग की मुलाकात है, आपकी एक बैठक है। देखिए, मैं बताऊं आपको, जहां तक बात रही केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य जी और एक हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इन दोनों की जो बयान है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खाते हैं। रीजन क्या है कि ये लोग कहते क्या करते कुछ और है। दूसरी बात है, अगर इनको केवल ये लगता है कि कोटेदार से और प्रधानों से केवल इनकी राजनीति चल सकती है, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं 27 आने बहुत समय नहीं बचा, 180 दिन के बाद ही इनका विधानसभा चुनाव आ रहा है। तो वो इसका परिणाम खुद ही सामने निकल के आ जाएगा कि प्रत्याशियों से कहीं ना कहीं मुंह फेरने का जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है। तो ये बात उनको बहुत बेहतर पता भी है।
जी संदीप जी, जानकारी ये चाहेंगे कि जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुले मंच से सार्वजनिक कर दिया कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे, तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम है, दूसरे डिप्टी सीएम है, वो कुछ आश्वासन दे सकते हैं पंचायत चुनाव 2026 में करवाने को लेकर? क्योंकि बैठक के बाद बैठक करने का आपको समय भी मिला है, और जब आप लोग अनिश्चितकालीन धरना या आमरण अनशन कर रहे थे, कोई भी सरकार का मंत्री या अफसर आपसे मिलने तक नहीं आया। देखिए, वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। उसके बाद जो इको गार्डन की प्रशासन है, मैं सारी लापरवाही उनकी देता हूँ कि हमेशा जब भी कोई भी इको गार्डन में धरना होता है, वो चाहे पंचायत चुनाव का हो, चाहे खाद का हो, चाहे बिजली का हो, तो ये इको गार्डन की जो फोर्स होती है या जो प्रशासन होते हैं, उनका काम होता है कि धरना किस लिए हो रहा है, उनकी बातों को समझने के बाद ये आगे सूचित किया जाता है। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने धरना किया, इसमें प्रशासन की संपूर्ण लापरवाही थी। उन लोगों ने पूछना जायज नहीं समझा। उसके बाद ही हम लोग को आमरण अनशन के लिए जाना पड़ा था, और आमरण अनशन पे जाने के बाद भी उन लोगों ने हमारी बातों को नहीं सुना था। कल जो बैठक हमारी ब्रजेश पाठक से हो रही, इसको आप फाइनल और लास्ट बैठक समझ लीजिए। अगर इसमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिखता है, तो हम लोग इसके बाद ही ना, इस मंथ के बाद में ही सत्ता परिवर्तन अभियान चलाने जा रहे हैं, जो कि हम लोग हर जिले में, हर ग्राम सभा में जाकर के सत्ता परिवर्तन अभियान चलाएंगे और बीजेपी का खुला विरोध करवाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए, ये बात तो हो गई आपकी मुलाकात की। 18 अगस्त को आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात करेंगे। आपके जो संगठन है उसके 3 पदाधिकारी, आपने उनके नाम भी बताए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, 19 अगस्त को एक सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में। उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि सरकार से तो अब उम्मीदें लगभग ना के बराबर ही रह गई हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की तरफ से सरकार की तरफ से हीला हवाली हो रही है। संदीप जी, देखिए, अभी मैं आपको ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल जानकारी दे सकता हूँ कि जैसा सुनने में आ रहा है कि जो पंचायत चुनाव की तैयारियां हैं वो नवंबर के लिए जारी की गई हैं, और वो अंदर अंदर चल रही है। सब जो जानकारी निकली है इन लोगों के विभाग से ही पता चल रहा है। और 19 तारीख की जो याचिका हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, उस पर हम लोग की पूरी उम्मीदें टिकी हुई हैं। अगर 19 तारीख कल की बैठक ब्रजेश पाठक से, 19 तारीख को जो याचिका है, इन दोनों में अगर कुछ नहीं होता, तो इसके बाद हम लोग धरना और इन लोगों से बैठना, मुलाकात करना हम लोग बंद कर देंगे। फिर उसके बाद जो हम लोगों का संपूर्ण काम बचा है कि सत्ता परिवर्तन अभियान चलाना, इस तानाशाही सरकार को जड़ से बिल्कुल मिटा देना है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध करेंगे अगर 2026 में चुनाव नहीं हुए। संदीप जी, यही कहने का मतलब है? देखिए सर, मैं एक सीधी सी बात कहना चाहूंगा, वो सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, अगर कोई चीज अगर लोकतंत्र और संविधान के ऊपर चलेगी, भाई लोकतंत्र की हत्या करके अगर आप सरकार चलाएंगे, तो आपको बिल्कुल तय है कि जमीन पर आना है। और ये तानाशाही जो है, अब वो लोग उसको देख नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, पंचायत अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल, जिन्होंने जो है खुला ऐलान किया है कि उनके जो संगठन है, उनका संगठन है, उसके 3 पदाधिकारी 18 अगस्त को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात करेंगे। जैसा कि समय दिया गया है, पंचायत चुनाव जल्द करवाने को लेकर तारीखों का ऐलान करने का वो आग्रह करेंगे। और उनका ये साफ कहना है कि जिस हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर बयान देते हैं, तो वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। उनके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो मुलाकात होने जा रही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, काफी उम्मीदें हैं। और उनका ये कहना है कि अगर 18 अगस्त को कोई लिखित आश्वासन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से या सरकार की ओर से नहीं दिया जाता पंचायत चुनाव जल्द करवाने को लेकर, यानी कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले करवाने को लेकर, साथ ही साथ 19 अगस्त को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे कोई आदेश नहीं आता है, तो उसके बाद बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं पंचायत अधिकार संगठन के पदाधिकारी। ऐसा ऐलान किया है, सत्ता परिवर्तन जो है अभियान, और उसमें जो है बताया जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध ये भावी प्रत्याशी करेंगे। तो कहीं न कहीं सबकी निगाहें अब टिकी हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से होने वाली मुलाकात, जो 18 अगस्त को होनी है पंचायत अधिकार संघ के पदाधिकारियों की, उसमें भावी प्रत्याशियों की भी निगाहें टिकी है। लाखों लाख भावी प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ 19 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में भी एक सुनवाई होनी है, उससे भी कोई बड़ा आदेश आने की उम्मीद है। अब ये दोनों दिन काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद तय होगा कि जो भावी प्रत्याशी हैं वो किस दिशा में जाएंगे। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और हम आपसे फिर जुड़ेंगे कल 18 अगस्त को, जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से आपके संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात होगी।